नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो सभी क्लासेज के साथ साथ अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक का नाम है आज हमारा टेंस। टेंस के बारे में हम आज जानेंगे कि टेंस किस प्रकार से यूज होते हैं और किस प्रकार से टेंस जो है, जबकि 10th क्लास में हम देखते हैं कि जो एडिटिंग है, गैप फिलिंग्स हैं, ओमिशंस हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो सभी इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इस टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो टेंस इज ए वर्ड दैट चेंजेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी क्रिया के समय को बताने के लिए किस में चेंजमेंट करता है, वर्ब के अंदर। यानी कि इस डेफिनेशन से हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्वेश्चन आता है कि टेंस का संबंध समय से न होकर किससे है, वर्ब से होता है। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि टाइम इज इक्वल टू टेंस, जो कि गलत है। टाइम इज इक्वल टू टेंस नहीं होता, क्योंकि टेंस का सीधा संबंध किससे होता है, वर्ब से होता है। इसको हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलेशन क्या है, टाइम और टेंस के अंदर रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर लेना चाहिए। टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। सबसे पहले क्या है कि टाइम जो है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। इट इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यह एक सार्वभौमिक जो क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसमें समय के अंदर हम क्या क्या लेते हैं, आवर्स हो गया, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ये समय के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। ये एक ग्रामेटिकल टर्म होती है जो कि ग्रामर के लगभग टॉपिक्स के अंदर ये यूज की जाती है। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस में वर्ब यूज होती है उस वर्ब के साथ इसका डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। इस संबंध को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही गोज फॉर वॉक डेली। ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, या यहाँ पर हम डेली वर्ड यूज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसी तरह से हम यही सब्जेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं। ही यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, या यहाँ पर एवरी मॉर्निंग ही यूज करेंगे हम। यानी कि यूज टू यहाँ पर देखें तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है और यहाँ पर ये पास्ट को शो कर रहा है। इस प्रकार से यदि देखा जाए, क्योंकि टेंस जो होता है टेंस वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि टाइम हमने यहाँ पर एवरी मॉर्निंग और एवरी मॉर्निंग लिया है, जो कि किसको दर्शा रहा है, यहाँ प्रेजेंट को शो कर रहा है और इधर किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। इस प्रकार से आज हमने थोड़ा सा जो टेंस टॉपिक स्टार्ट किया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली कि किस प्रकार से टेंस और जो टाइम है इसके अंदर डिफरेंस है। इस डिफरेंस के माध्यम से, ये दो सेंटेंस के माध्यम से हमने जाना, और आगे हम इसकी जो टेंस के जो पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे हम टेंस की जो हैं वो काइंड्स करने जा रहे हैं कि कितने काइंड्स के टेंस होते हैं। काइंड्स या इसके साथ में हम टाइप्स भी लिख सकते हैं। काइंड्स या टाइप्स, तो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस प्रकार से देखा जाए तो जो टेंसेस हैं वो कितने टाइप के हुए, कितने प्रकार के हुए, कितने काइंड्स के हुए, वो 3 काइंड्स के हुए, 3 टाइप्स के हुए। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, यदि हिंदी के अंदर हम इसको रिलेट करें तो इसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। ये टेंस किस चीज को दर्शाते हैं, हमें क्या दर्शाते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या करता है, प्रेजेंट टेंस, यह टेंस वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा या हो चुका या हो गया है, इस प्रकार की जो समय का जो हमें
वर्ब का जो ज्ञान होता है या इस प्रकार का वर्ब का जो हमें आभास होता है उसको दर्शाने का काम करता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या? यह टेंस किसी भी क्रिया के अतीत में होने, करने या हो चुका था को दर्शाता है। और जो आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस हमें भविष्य में कोई क्रिया होगी उसके बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार से ये जो फ्यूचर टेंस है ये आगे जो निकट भविष्य में या आने वाले समय में कोई घटना होगी उसके बारे में बताता है। ध्यान रहे, निकट भविष्य में अगर जो कोई प्लान योजना है उसके साथ हम कई बार प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो टेंसेज हैं, टेंसेज का एक सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से पता लगाया जाता है। हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा सेंटेंस पास्ट टेंस का है या कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? तो इन सब के लिए हमें तीन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इनमें क्या होता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई या तो कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा। वर्ब जिसका कि टेंस के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकती है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई वस्तु हो सकती है, यानी वस्तु जो कि नाउन के अंदर आती है वो चीज। इसमें देखें जो वर्ब है, वर्ब के जो डूअर को क्या बोलते हैं? वर्ब का जो डूअर होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब का जिसके ऊपर प्रभाव होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। और वर्ब जैसा कि हम जानते हैं एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब इस चीज को अप्लाई किया जाता है इंग्लिश के अंदर। हिंदी में इसका जो थोड़ी सी संरचना है या स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है? हिंदी के अंदर यदि यही चीज हमें जाने तो हिंदी के अंदर ये मिलेगा आपको SOV, यानी सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारी वर्ब होगी। इस प्रकार से हिंदी के अंदर हम पहचान कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें अब इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। टेंस की पहचान करने के लिए हमें इसके वर्ब के ऊपर फोकस करना होगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं, सेंटेंस के माध्यम से अभी हम जानेंगे कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंदर यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, ये क्या है आपका? ये सब्जेक्ट, ये आपकी आ गई वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। इस चीज के यहाँ पर देखें ये आई सब्जेक्ट हो गया, रीड क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गई, और ए बुक क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी प्रेजेंट टेंस में क्या पहचान नजर आई हमें कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इधर देखें एक और टेंस जो पार्ट लिखा हमने, इसका जो आगे सब पार्ट्स बनेंगे उसका एक और लिया है। जैसे कि हमने बोला कि हो रहा, इससे क्या पता चलता है कि जैसे कि होने का, यानी रीड, बुक को क्या किया जा रहा है? रीड किया जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा गया। आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। यहाँ पर ये हो रहा है कि सेंस देगा हमें दे आर रीडिंग बुक्स, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो रही हैं। अगर जो आगे हम दूसरा टेंस इसके अंदर, इसी के अंदर मान लीजिए कि हमने लिखा चुका, चुका में क्या हो जाएगा? वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जब इनके सब पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे तो उसके माध्यम से हम जानेंगे। अब जानते हैं पास्ट टेंस के अंदर क्या पहचान होगी। पास्ट टेंस के अंदर वही को देखिए सही, ये जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, सब्जेक्ट आपका, वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए कोई नाउन, आगरा क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार से देखते हैं तो पास्ट टेंस हमें किस चीज के बारे में बताता है कि अतीत में होने वाली घटना।
और अतीत की घटना को किसके द्वारा शो किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के द्वारा हम शो करते हैं। जो अतीत की कोई घटना होती है उसको अतीत में यानी वर्ब कौन सी, पास्ट के अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, सेकंड वर्ब यूज की जाएगी। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस है वो हमें क्या दिखाएगा, फ्यूचर टेंस हमें भविष्य में क्रिया के होने को दर्शाएगा कि भविष्य में कोई क्रिया होगी, इस बारे में हमें बताएगा। इसके अंदर पहचान क्या है, इसमें देखिए सब्जेक्ट है ये आपका और इसके साथ मॉडल वर्ड्स यूज होते हैं, मॉडल विल या शैल इसके साथ यूज होते हैं। ये आपके हैं, एक तरह से हम बोले इनको हेल्पिंग वर्ब बोल दें, हेल्पिंग वर्ब बोला जा सकता है इनको, ऑक्सिलरी वर्ब इनको बोला जा सकता है, बोलते हैं हम। ये आपकी आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका आ गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो टेंस है, टेंस किसी समय के साथ न बंद करके किसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर यदि हमने फर्स्ट फॉर्म को देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा, तो वो टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट। यहां पर हमने सेकंड वर्ब यूज किया तो वो टेंस हो गया अपना फ्यूचर, सॉरी पास्ट टेंस हो गया। और यहां पर जब हमने मॉडल वर्ब का यूज किया फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो टेंस हमारा हो गया फ्यूचर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टेंस है, टेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है अपना वर्ब से। तो यही बात हम आगे जो इनके सब पार्ट्स करेंगे, उन सब पार्ट्स के माध्यम से वर्ब और जो टेंस का यूज होगा, यानी टेंस किस प्रकार से वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, वो आगे हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।